भगवान ने 2 बार कच्छप रूप धारण किया। आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, एक बार कच्छप रूप धारण किया जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान नीचे कछुआ बन करके लगे। लेकिन भगवान ने महाभारत में और एक बार कच्छप रूप धारण किया। ये कथा आपने आज तक नहीं सुनी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, मैंने जब रामावतार लिया तब भी मैंने बड़े बड़े युद्ध किए, लेकिन मैंने हनुमान जैसा योद्धा नहीं देखा। और ये भी मैं महाभारत का युद्ध भी कर रहा हूं, सहयोग तो कर ही रहा हूं किसी भी प्रकार, लेकिन मैंने ऐसा बलशाली और ऐसे सेवा भाव वाला आज तक मैंने सेवक नहीं देखा। इतना बल है उसमें, इतना बल है कि ऐसे बल को मैं देख पाना बड़ा कठिन है। ध्यान से सुनना। अर्जुन को सुनकर के अच्छा ना लगे कि प्रभु हमारी सेवा में ऐसी कौन सी त्रुटि हो रही है और हमारे बल पौरुष में ऐसा कौन सी कमी है, तो आपने जब राम अवतार में जन्म लिया और आपके दास सेवक श्री हनुमान ने ऐसी कौन सी सेवा करी। मन को उदास लिए हुए एक दिन प्रातः काल समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे अर्जुन अकेले। आज अर्जुन ने शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में 29वें अध्याय में कथा लिखी। पढ़ लेना आप घर जाकर, क्योंकि आप सभी लोग नर्मदा तटवासी हैं, आप लोग भी अध्ययन करते होंगे, इसलिए मैं बता देता हूं ये कथा कहां लिखी। तो महाभारत के शांति पर्व में ये कथा लिखी हुई है। तो एक दिन अर्जुन जब समुद्र के तट पर भ्रमण करते हुए चले जा रहे, तो आज उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बानर मार्ग पर पड़ा हुआ था। अर्जुन तो मन में दुख था ही भगवान के प्रति कि भगवान अपने दास की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, मेरी कोई उन्होंने प्रशंसा नहीं की। जब उस बानर को देखा तो देख करके कहा, भैया ये मार्ग में क्यों पड़े हुए, अपना ये पृष्ठ भाग को हटाओ, पूंछ को। कराहते हुए हे राम कहते हुए बानर ने कहा, भैया अब तो वृद्धावस्था है, मेरे शरीर का जो पृष्ठ भाग है, जो पूंछ है, वो मेरे से उठा ही नहीं देता। तुम में शक्ति होवे तो उठा करके इसको थोड़ा अलग कर दो और मार्ग से निकल करके चले जाओ। अभिमान में थे अर्जुन, तो क्रोध में थे। कहा चलो ठीक है, वृद्ध हो गए, यदि नहीं है तुम में शक्ति सामर्थ्य तो क्यों वृक्ष से नीचे उतर करके चले आते हो, मार्ग में पड़ जाते हो। जब अर्जुन ये कहते हुए चले जा रहे थे और उन्होंने जब उस पूंछ को पकड़ा, शक्ति लगाई, लेकिन वह वृद्ध बानर की पृष्ठ भाग के पूंछ के एक बाल का भी भाग नहीं उठ पाया। अर्जुन ने फिर शक्ति लगाई, लेकिन जब पृष्ठ भाग उठा नहीं तो आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने पूछा, भैया कौन हो तुम, कोई साधारण बानर नहीं हो, अपना परिचय दीजिए। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, यदि तुमने अपना परिचय नहीं दिया तो मैं अपने गांडीव से बाण निकाल करके तुम्हारी यहीं पर मैं हत्या कर दूंगा, शीघ्रता से परिचय दीजिए। कराहते हुए हे राम कहते हुए कहा, भैया मेरा छोटा सा नाम है, लोग मुझे हनुमान कह करके पुकारते। समझ गए अर्जुन। कहा जिनकी मैं नित्य चर्चा श्री द्वारिकाधीश से श्रवण करता था, ये तो वही है। तो अर्जुन ने आज मन में विचार किया कि चलो आज परीक्षण कर लिया जावे, भगवान के मुख से प्रशंसा को तो बहुत सुना है, आज चलो थोड़ा बल को देखा जावे। अर्जुन ने कहा कि हमने आपके बल पुरुष की बड़ी चर्चा को श्रवण किया है, भगवान से थोड़ा अपना बल तो दिखाओ। श्री हनुमान जी ने कहा, भैया जब हम में शक्ति सामर्थ्य थी तो बड़े बड़े युद्ध किए, भगवान को अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अब शरीर वृद्ध हो गया है, शक्ति क्षीण हो गई, अब मुझ में शक्ति नहीं है। अर्जुन ने कहा, नहीं अपनी शक्ति दिखाओ, मैं भगवान से नित्य तुम्हारी चर्चा को सुनता हूं। तो श्री हनुमान जी ने कहा, चलो ठीक है, यदि तुमको मेरे बल का परीक्षण करना है तो एक कार्य करो। कौन सा? कहा तुम अपने बाणों के द्वारा इस समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण करो। यदि मेरे चलने से यदि पुल टूट गया तो तुमको यहीं पर अग्नि जला करके और उसमें अपना आत्मदाह करना पड़ेगा, जल करके समाप्त होना पड़ेगा। अर्जुन तो अभिमान में थे कि मेरे बराबर बलशाली। अर्जुन ने कहा ठीक है, और यदि पुल ना टूटा तो श्री हनुमान जी ने कहा कि हमको मैया का अमृत वरदान प्राप्त है, इसलिए मर तो सकते नहीं है, लेकिन तुम्हारी आजीवन हम सेवा में रहेंगे, ये वचन हम तुमको देते। कहा ठीक।
अब तो अर्जुन ने अपने गांडीव से बाण निकाल करके जब समुद्र के ऊपर जब पुल का निर्माण किया और हनुमान जी से कहा कि चलो इस पुल पर चल करके बताओ, तो जब श्री हनुमान जी जब चढ़ने लगे तो अपने स्वामी का स्मरण किया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जब अपने स्वामी का श्री राम जी का स्मरण किया और अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ का अग्रभाग जैसे रखा, तड़ तड़ करके सारा का सारा पुल टूट करके समाप्त हो। अब हनुमान जी ने कहा भैया पुल तो टूट गया, हमारी और तुम्हारी जो शर्त लगी थी तुरंत काष्ठ को लकड़ी को इकट्ठा करो और अग्नि लगाओ, लगा करके जल करके समाप्त हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था। तुरंत उन्होंने सूखा काष्ठ लकड़ी को इकट्ठा किया और चिता को बना करके जब तैयार कर लिया उसकी परिक्रमा करने लगे। हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे कि कब जल करके समाप्त हो गए और हम जावे। 2, 5, 6, 8 जब परिक्रमा हो गई, हनुमान जी ने कहा भैया कितनी करोगे ये तो बता दो, नहीं तो ऐसी परिक्रमा करते रहो। अर्जुन ने कहा बस 1, 2 और रह गई। प्रत्येक परिक्रमा में जब अर्जुन अपने द्वारिकाधीश का स्मरण करते जावे, प्रभु रक्षा करना, आज मैं इस बानर की वाणी के द्वारा मैं फंस गया, अब तो मुझे इस अग्नि में जल करके समाप्त होना पड़ेगा, कृपा करो आप। 10 परिक्रमा जब पूर्ण हो गई और अग्नि जला करके और जब अग्नि बहुत दहकने लगी, अंतिम परिक्रमा हनुमान जी से कहा बस 11 परिक्रमा करना थी, 1 परिक्रमा और करनी पड़ी। जब 11वीं परिक्रमा में अपने द्वारिकाधीश का स्मरण करके और जब जैसी छलांग लगाने के लिए तैयार हुए तो एक महात्मा ने दूरी से देखा। महात्मा ने आवाज लगाई, अरे भैया इतना सुंदर शरीर है, मानव योनि बड़ी कठिनता से प्राप्त होती, क्यों अपने सुंदर शरीर को जला करके समाप्त कर रहे? अर्जुन को थोड़ा साहस आया, गए जाकर के चरणों में गिरे, साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा भैया इतना सुंदर शरीर प्राप्त है और इस शरीर को जला करके क्यों तुम समाप्त कर रहे हैं? अर्जुन ने सारी कथा को बताया। प्रभु हे महात्मन, मेरी इस बानर से शर्त लग गई थी कि यदि मेरे द्वारा बनाया हुआ यदि पुल यदि तुम तोड़ दो तो मैं अग्नि में जल करके समाप्त हो जाऊंगा, और मैंने पुल बना दिया और इसने तोड़ करके समाप्त भी कर दिया। अब मुझे इस अग्नि में जल करके समाप्त होना पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि ये बताओ बानर राज, जब शर्त लग रही थी तब कौन कौन था? प्रमाण के लिए कोई पुरुष तो होना चाहिए। तो श्री हनुमान जी ने कहा एक नहीं कई प्रमाण है। कौन कौन से? आदित्यमवलोके, वाल्मीकि का सूर्य भगवान प्रमाण में है, और दूसरा कहा वायु भगवान प्रमाण में है। चारों दिशाएं देख रही थी, पृथ्वी देख रही, आकाश देख रही। कितने प्रमाण चाहिए आपको? जाओ जाकर के इन देवताओं से पूछ लो। महात्मा ने कहा सुनो, मानव का प्रमाण मानव ही देगा, देवताओं की गवाही नहीं चलेगी। फिर क्या किया जाए? अब गवाही के लिए मैं हूं, मेरे सामने शर्त लगाओ, फिर से पुल का निर्माण करे। यदि टूट जावे तो ये जल करके समाप्त होगा, और ना टूटा तो कहा तुम सेवा में नियुक्त रहे। कहा ठीक। जब पहले अर्जुन ने पुल का निर्माण किया था तो भगवान का स्मरण नहीं किया। अब तो गांडीव से जब प्रत्येक बाण को निकाले, हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश का स्मरण करें। प्रभु मैंने इस बानर की शक्ति को देखा है, कृपा करके अब आप मेरी रक्षा करना। इस बार तो मुझे महात्मा ने बचा लिया, लेकिन अब बच पाना बड़ा कठिन होगा। प्रत्येक बाण पर भगवान का स्मरण किया और पुल का निर्माण कर लिया। अब वानर राज से कहा अर्जुन ने, अर्जुन बोले कि चलो वानर राज, अब आप चल करके बताओ। श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी का स्मरण किया, श्री राम जी का, और पुल पर चलने लगे और उस तट पर पहुंच गए। संत ने कहा महात्मा ने कि अरे अर्जुन तुम व्यर्थ में जले जा रहे थे, कहां पुल टूटा? कहा प्रभु जब तक ये बानर लौट करके इस तरफ नहीं आता तब तक इस पुल की कोई जवाबदारी नहीं। जब श्री हनुमान जी वहां से लौट करके आ गए, पुल ना टूटा, और महात्मा को प्रणाम किया श्री हनुमान जी ने, और अर्जुन से कहा अर्जुन
जिस महाभारत के लिए तुम इतना युद्ध कर रहे हो, मेरे बगैर तुमको विजय प्राप्त नहीं होगी। जब उस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी ध्वजा के ऊपर आकर के मैं विराजित होऊंगा, तब जाकर के तुम युद्ध को विजय प्राप्त कर सकते हो, ऐसे तुमको युद्ध प्राप्त नहीं हो सकता। प्रणाम करके श्री हनुमान जी तो वहां से चले गए, लेकिन अर्जुन को महात्मा उस पुल के ऊपर लेकर के आई। जब महात्मा जब अर्जुन को पुल के ऊपर लेकर के आए तो अर्जुन से कहा महात्मा ने कि अर्जुन थोड़ा जल में देखो क्या दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन ने देखा जल में, जल तो दिखाई नहीं दिया, रक्त की धाराएं दिखाई दी। आज अर्जुन महात्मा के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मुझे तो जल दिखाई नहीं दे रहा, इस जल में तो मात्र रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है, क्या कारण है। तो वह कोई महात्मा नहीं थे, वह स्वयं कृष्ण द्वारिकाधीश महात्मा का रूप बना करके आए।